हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो, अभी तक कल तक हमने देखे थे अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़। अलजेब्रिक बोले तो केवल एक्स में फैक्टर्स होते थे। कल हमने देखा अदर देन एक्स, एक्सपोनेंशियल होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, लॉगेरिथमिक होगा, ये भी तो फंक्शन एक्सप्रेशन में आ सकते हैं। तो देखो, सॉल्व 2 raised to x - 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। देखो, ये पॉजिटिव भी दिया नहीं है, निगेटिव भी दिया नहीं है, हमें इसको सॉल्व करने को बोला गया। क्या बोला गया? सॉल्व। नाउ इसका नाम हमने ले लिया एक्सप्रेशन ई। 2 raised to x - 1 upon x, x plus 1, x plus 2. What is 0? 2 raised to x - 1, ये -1 उधर जाके क्या हुआ? +1. 2 raised to 0 is 1, therefore 0 is x equal to 0. What are the poles? X equal to 0, x equal to -1, x equal to 2. So critical points are 0. देखो, x equal to 0, 0 भी है, x इक्वल टू 0 पोल भी है। सो दिस इज रिपीटेड। क्या बोलते हैं इसको? रिपीटेड। कल हमने ऐसा एक प्रॉब्लम लिया था। नाउ -1 ये पोल है, 2 ये पोल है। तो देखो क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 1, 2 और ये 3। This is x equal to -1, this is x equal to 0 and it is x equal to 2. What is highest number on number line? 2. इसके राइट में हो गया प्लस, इसके लेफ्ट में हो गया माइनस। x इक्वल टू 0 क्या है? 0 भी है, पोल भी है, इसीलिए ये बन गया रिपीटेड। रिपीटेड हुआ तो सेम साइन रिपीट करना, एंड दिस इज प्लस। देर आर 2 सॉल्यूशन टू द गिवन एक्सप्रेशन। एक तो ये लेस देन 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 होता है। इफ एक्सप्रेशन ई इज ग्रेटर देन 0, देन सॉल्यूशन इज x belongs to -infinity to -1 यूनियन 2 to infinity। दोनों पॉजिटिव ले लिया। नाउ इफ दिस इज 1, 2, इफ e is less than 0, समझो एक्सप्रेशन e लेस देन 0 है। लेस देन 0 माना निगेटिव इंटरवल लेंगे। ये निगेटिव इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है रे? -1 से लेकर 2 तक है, लेकिन इसमें क्या नहीं है रे? 0 नहीं है। वाई 0 इज नॉट देयर? क्योंकि 0 इज पोल। या इसको आप लिख सकते हैं -1 to 0 यूनियन 0 to 2, और दूसरी भाषा में इसको लिख सकते हैं -1 to 0, 0 to 2। बोले तो -1 से 2 तक 0 इंक्लूड नहीं किया है। या हमने -1 to 2 लिखा, 0 को माइनस किया। 0 को माइनस किया माना -1 to 2 में जहाँ 0 आया, दैट 0 इज नॉट टेकन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हियर द प्रॉब्लम अदर देन अलजेब्रिक सिंगुलरिटी। अदर देन अलजेब्रिक सिंगुलरिटी बोले तो x को छोड़ के 2 raised to x - 1 इक्वल टू 0, 2 raised to x इक्वल टू 1। ये तभी सेटिस्फाई होगा जब x का वैल्यू 0 होगा। पोल्स आ गए 0, -1, 2 मिला दिया। 2 के राइट में पॉजिटिव, 2 के लेफ्ट में माइनस। 0 0 भी है, 0 पोल भी है, इसीलिए 0 इज रिपीटेड। रिपीटेड हुआ तो सेम साइन रिपीट करना, और बाद में
अपोजिट साइन माइनस। सो एक्सप्रेशन यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटरवल ले लिया, एक्सप्रेशन यदि निगेटिव है तो निगेटिव इंटरवल ले लिया। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी चलते क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व 2 raised to x minus 4 upon log of x to the base e into x cube minus 27। अपने को मालूम है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस 27, व्हाट इज एक्स क्यूब माइनस 27 रे? एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। एक्स का कौन सा भी वैल्यू रखो, पॉजिटिव रखो, निगेटिव रखो, 0 रखो, ये वैल्यू कुछ भी हो जाए क्या होने वाला है? ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो क्या होने वाला है? ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ e इक्वल टू 2 raised to x minus 4 अपॉन log of x to the base 4 x minus 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। इसका वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। नाउ 0 क्या हो गया रे? 2 raised to x minus 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 उधर जाके 4 हो गया। 2 स्क्वायर x इक्वल टू 2 इज द 0 of the function. Now what is pole? X equal to 3 and log of x to the base e equal to 0. Log of 1 is always 0. बोलो मेरे साथ, log of 1 is always 0. Log of 1 is always 0. तो x का वैल्यू हो गया 1. So what are the critical points? 1, 2, 3. These are the critical points. Highest is 3. 3 के राइट में आ गया प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस। नाउ इफ e is less than 0 then solution is निगेटिव इंटरवल कहाँ कहाँ है रे? लेस देन -1 एंड बिटवीन 2 and 3। माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3। ये हो गया वन सॉल्यूशन। व्हाट इज सेकंड सॉल्यूशन? इफ एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0 देन सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू पॉजिटिव कहाँ कहाँ है रे? 1 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। बराबर है। सो ये प्रॉब्लम काहे के चल रहे रे? अदर देन अलजेब्रिक सिंगुलरिटी। कल भी देखा था अदर देन अलजेब्रिक सिंगुलरिटी। उसके पहले 10-15 प्रॉब्लम काहे के देखे रे? अलजेब्रिक सिंगुलरिटी। अलजेब्रिक बोले तो फैक्टर में केवल x होता, ट्रिग्नोमेट्रिक बोले तो फैक्टर में साइन आ सकता, एक्सपोनेंशियल बोले तो e रेस टू x या a रेस टू x आ सकता, लॉगेरिथमिक बोले तो log x आ सकता। समझ में आ गया? सो दीज प्रॉब्लम्स आर बिलोंगिंग टू अदर देन अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व 2 sin x minus 1 upon x minus 1 x minus 2। नाउ देखो पहले प्रॉब्लम में था एक्सपोनेंशियल 2 raised to x एंड लॉगेरिथमिक। इसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन। सॉल्यूशन इसको बोला हमने एक्सप्रेशन ई। नाउ 0 इज व्हाट इज द 0? 2 sin x minus 1
सो 2 sin x इक्वल टू 1 आणि अकॉर्डिंगली sin x इक्वल टू 1/2। sin x इक्वल टू 1/2 के इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, वो सभी वैल्यूज हम नहीं लेंगे। व्हाट इज गिवन टू अस, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, 0 से लेकर पाई तक, और 0 to पाई में sin π/6 इज 1/2 एंड sin 5π/6 इज 1/2। आगे भी बहुत सारे वैल्यूज होंगे, लेकिन वो कैसे जाएंगे, पाई के आगे जाएंगे, वो हम वैल्यूज नहीं लेंगे। नाउ पोल्स आर, what are the poles, x equal to 1, x equal to 2, therefore critical points are x equal to क्या रहे, 0 to पाई के बीच में है, π/6, then 1, then 2, then पाई। x वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, 0 to पाई में वेरी हो रहा है, बराबर है। तो देखो व्हाट आर द पोल्स, 1 and 2 इज द पोल, व्हाट आर द जीरोज, π/6 एंड 5π/6। नाउ 5π/6 हमने लिखना भूल गए। देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/6, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5π/6, x इक्वल टू पाई, where this 0 and pi is included, बाकी सब excluded। in this right is, राइट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमारा रीजन कहाँ से कहाँ तक है रे, 0 से लेकर पाई तक है, तो ये हम लेंगे नहीं। पॉइंट नंबर 1, if e is less than 0 then solution is, निगेटिव इंटरवल क्या क्या है रे, 1 2 3, x belongs to 0 to π/6, union 1 to 2, union second, if e is greater than 0 then solution is x belongs to, पॉजिटिव कहाँ है रे, π/6 to 1 and 2 to 5π/6, π/6 to 1 union, so it is the solution provided trigonometric sign is given। साइन के इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं, जहाँ उसका वैल्यू 1/2 आएगा, लेकिन हम कौन से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेकर पाई तक लेंगे, क्योंकि ये दिया है। यदि ये ना देता तो ये नंबर लाइन कहाँ भी नहीं रुकता, ये इन्फिनिटी तक जाता। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो उसमें x का डोमेन क्या है देना चाहिए। डोमेन बोले तो x के वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है देना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इनइक्वालिटी पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं
देखो, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव odd integers both of which are smaller than 10 and their sum is more than 11. What are the odd integers? 1, 3, 5, 7, 9. 9 के बाद 11 होता है, लेकिन हम 11वां लेंगे नहीं, क्योंकि both of which are smaller than 10. दो ऑड इंटीजर में कितना डिफरेंस होता है रे? 2 का डिफरेंस होता है, बराबर है। नाउ सॉल्यूशन, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बी x and x plus 2। एक यदि 1 है तो दूसरा 3 होगा, पहला यदि 3 है तो दूसरा 5 होगा, पहला 5 है तो दूसरा 7 होगा, पहला 7 है तो तीसरा 9 होगा, और उसके आगे हम लेंगे नहीं, क्योंकि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दैट इज x is less than 10 and x plus 2 is also less than 10, x less than 10 and x less than 8, बराबर है। इसका कॉमन इंटरवल क्या होगा रे? कॉमन इंटरवल इज x लेस देन 8। इसको बोला पॉइंट नंबर 1। पहला मैसेज था कि दोनों ऑड इंटीजर 10 से छोटे हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स ले लिए, x एंड x प्लस 2, दोनों भी लेस देन 10 है, दोनों का कॉमन इंटरवल आ गया x लेस देन 8। नाउ सेकंड वन, क्या मैसेज दिया है रे? देयर सम इज मोर देन 11, देयर sum is more than 11, x plus 2 greater than 11, 2x greater than 11, x greater than 19/2। पहला बोला x लेस देन 8, दूसरा बोला इट इज नॉट 19, 2 उधर चला गया 9 हो जाएगा, 11 minus 2 is 9। now from equation 1 and 2, 9/2 is less than x is less than 8, therefore इंटीजर्स आर इसके बीच में इंटीजर क्या होंगे रे? 5, 6, 7। लेस देन 8 बोले तो 8 से कम, 9/2 बोले तो 4.5 से ज़्यादा, बट ऑड इंटीजर्स आर x इक्वल टू 5,7। x आ गया 5,7, लेकिन बट x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा रे? 7,9। देयरफॉर पेयर्स ऑफ ऑड integers are x equal to 5, 7 and x equal to 7, 9। एक तो पेयर होगा 5,7 या दूसरा होगा 7,9। चारों भी देखो लेस देन 10 है
और ये दोनों पेयर का एडिशन कर दिया, 5 + 7 ग्रेटर दैन 11, 12 हो गया, 7 + 9 ग्रेटर दैन 11 हो गया। सो दीज आर द टू पेयर्स ऑफ ऑड इंटीजर्स। सो थ्योरेटिकल में इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, एक बार बताओ, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लेस देन 10 एंड देयर सम इज मोर देन 11। टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या होंगे रे? x एंड x+2, दोनों भी लेस देन 10 है, दोनों का कॉमन इंटरवल आ गया x लेस देन 8, दोनों का सम 11 से ज़्यादा है, ये दो उधर चला गया, 9 हो गया, 2x इज ग्रेटर देन 9/2। ये बोला x 8 से छोटा है, ये बोला 9/2 से बड़ा है। तो दोनों क्या बोला? 9/2 to 8 के बीच में है। 9/2 to 8 के बीच में क्या आएगा रे? 5, 6, 7। सो ऑड इंटीजर्स इसमें क्या आ गए? 5, 7। अपने पास टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या थे? x एंड x+2। x यदि 5, 7 है तो x+2 क्या होगा? 7, 9। एक पेयर आ गया 5, 7, दूसरा पेयर आ गया 7, 9। क्वेश्चन नंबर 5, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है? शॉर्टेस्ट साइड के 3 टाइम्स ज़्यादा है। बराबर है, हमको जो दिया है सो हम लिखेंगे GT बोले तो गिवन दैट लेट शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर। ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, शॉर्टेस्ट साइड को हमने 1 सेंटीमीटर बोला, लॉन्गेस्ट साइड क्या दिया है रे? 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड। नाउ लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड, ये प्रॉब्लम में दिया है। नाउ तीसरा क्या दे दिया है रे? थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन। सो थर्ड साइड जो है लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है। नाउ थर्ड साइड इक्वल टू 3x - 2 सेंटीमीटर। और हमें पूछा और क्या दे दिया है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61। एटलीस्ट बोले तो कम से कम, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। और वी आर आस्क्ड टू फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। देखो शॉर्टेस्ट साइड को हमने x बोला, लॉन्गेस्ट साइड इज 3x, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। और क्या दिया रे? पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल? x + 3x + 3x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। ये 2 उधर जाके 2 प्लस हो गया, 3 3 6 और 1 7। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। शॉर्टेस्ट साइड 9 या 9 से बहुत बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा?
मालूम नहीं, लेकिन हमें क्या पूछा रे, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेज साइड। देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज x इक्वल टू 9। समझ में आ गया? और एक बार समझा दूं, लॉन्गेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड के 3 टाइम्स ज़्यादा है। थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है। पेरीमीटर कम से कम 61 है। हमें पूछा लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड क्या होगा। शॉर्टेस्ट साइड मालूम नहीं है, इसीलिए उसको हमने 1 सेंटीमीटर बोला। लॉन्गेस्ट साइड आ गया 3x सेंटीमीटर, थर्ड साइड आ गया 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है रे, तीनों साइड का एडिशन करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता। बोलो मेरे साथ, सम ऑफ 3 साइड्स इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। बोलो मेरे साथ, सम ऑफ 3 साइड इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सो तीनों साइड का एडिशन किया, एटलीस्ट बोले तो ग्रेटर देन इक्वल टू 61 आ गया। अकॉर्डिंगली x का वैल्यू आया ग्रेटर देन इक्वल टू 9। हमें कम से कम छोटा से छोटा शॉर्टर साइड का शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ पूछा था, एंड शेड लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज x इक्वल टू 9। ठीक है, समझ में आया? ये था आज का क्वेश्चन नंबर 5। बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज ज़रा गला खराब है, उसके कारण आवाज़ में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। आज पहली बार जो वीडियो देख रहा है, अपना रिक्वेस्ट है, ये वीडियो में आपको कुछ नहीं समझेगा। वीडियो नंबर 1 देखना, 2 देखना, 3 देखना, ऐसा सीरियली देखते जाना, तब जाके आपको JEE मेन एंड JEE एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए इनइक्वालिटी में कुछ डाउट नहीं आएगा। और एक दिन में 3-4 वीडियो नहीं देखना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक दिन में एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो देखना। ठीक है, थैंक यू।